बीते शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शामिल होकर 14 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नई दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम सुक्खू का आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में लक्षण नहीं है और एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और उनके सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। सीएम सुक्खू राहुल गांधी से गले भी मिले थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य विधायक भी इस दौरान उनके साथ थे। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राजस्थान के दौसा में राहुल गांधी के साथ विधायकों ने 4.5 घंटे तक का सफर किया। कोविड टेस्ट में और भी विधायक पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना संक्रमित होने पर उनके सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। 21 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाली आभार रैली और विधानसभा शीत सत्र स्थगित कर दिया गया है। शीत सत्र का शेड्यूल दोबारा तय होगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने यह जानकारी दी। 3 से 4 दिन बाद दोबारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोविड टेस्ट होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यक्रम तय होंगे। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 22 से 24 दिसंबर तक विधानसभा सदन तपोवन धर्मशाला में होना था। इस बाबत अधिसूचना जारी भी हो चुकी थी। मुख्य सचिव आदि धीमान ने बताया कि प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार चौधरी का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम को राजभवन शिमला में होगा। इसे स्थगित नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से ठीक पहले कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी थी, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हुए टेस्ट में वह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री को हालांकि संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है और अगले 3 दिन के लिए उन्होंने खुद को हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटाइन किया है। तब तक आगामी सभी एंगेजमेंट स्थगित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने आज ही शिमला वापस आना था, लेकिन वह कार्यक्रम भी टल गया। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 से 24 दिसंबर के बीच में धर्मशाला में स्थापित होना है और इससे पहले 21 दिसंबर को धर्मशाला में मुख्यमंत्री का अभिनंदन कार्यक्रम होना था, पर अब अभिनंदन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष 21 दिसंबर तक तय हो सकते हैं। इस बारे में भाजपा विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे या पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती या फिर कोई अन्य भी हो सकता है। इस बारे में अभी संशय बना हुआ है। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष ने अभी मंत्री तय नहीं हुए हैं। केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ही बनाए गए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात के संकेत दे चुके हैं कि सत्र बुलाया गया है तो इससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष तय हो जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बात अभी साफ नहीं है कि वह नेता प्रतिपक्ष होंगे कि नहीं। वह हो भी सकते हैं या फिर नहीं, ये तो पार्टी का नेतृत्व और भाजपा विधायक दल ही तय करेगा। यह उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मंत्रणा हुई है तथा वही साथ में यह रिपोर्ट भी मांगी है कि भाजपा की हार किन कारणों की वजह से हुई है। इसके लिए भाजपा ने अपने नेताओं को मंडल स्तर पर समीक्षा करने को कहा है। मंडल अध्यक्षों से भी इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट पर बाद में प्रदेश स्तर पर भी मंत्रणा की जाएगी। यह मालूम रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि बागी किसके कहने पर खड़े हुए, यह सोचने का विषय है। भाजपा इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार से झटके के बाद अडानी ग्रुप ने कहा कि हिमाचल में अनुकूल कारोबार माहौल की दरकार है। प्रदेश को उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब प्रयास करने चाहिए। यह बयान तब आया है जब सरकार ने अडानी समूह की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू किया और सिविल सप्लाई के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से आपूर्ति की अनुमति दी है। रविवार को जारी बयान में अडानी समूह ने कहा कि प्रदेश में उद्योग चलाने के लिए सहयोग और सौहार्दपूर्ण व्यवहार तथा माहौल की आवश्यकता है। ऑपरेटरों से भी सहयोग की जरूरत है। कहा कि हिमाचल अनुकूल कारोबार माहौल देकर समूह की विस्तार योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
राज्य में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छी तरह से संचालित लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण होगा। उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। प्रवक्ता विकास ने कहा कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी भारत में सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक है। इनके पास विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे की अपार गहराइयां हैं। उनके 23 सीमेंट प्लांट, 14 ग्राइंडिंग स्टेशन, 80 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट और पूरे भारत में 50,000 से अधिक चैनल पार्टनर्स की ओर से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। दोनों कंपनियों के पास वर्तमान में लगभग 77 MTPA की स्थापित उत्पाद क्षमता है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी राज्य में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह में से एक है। हालांकि हिमाचल के सीमेंट संयंत्रों पर बाजार में बने रहने का भारी दबाव है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सोंकड़ी का कोट ग्राम पंचायत में एक मुद्रिका जीप अनियंत्रित होकर डंगे से नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायलों को टांडा अस्पताल रेफर किया गया, जबकि एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार श्यामनगर का एक परिवार मुद्रिका जीप में पिकनिक मनाने के लिए सोंकड़ी दा कोट ग्राम पंचायत के तहत टिल्लू गांव गया था। रविवार शाम जब वापस आ रहे थे तो सोंकड़ी का कोट ग्राम पंचायत के पास एक मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर डंगे से नीचे गिरकर पलट गई। गाड़ी में चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे। एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गाड़ी चढ़ाई पर रुक गई। चालक ने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया, जहां पर एक व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बलदेव सिंह 58 वर्षीय निवासी श्यामनगर के रूप में हुई है। वही घायलों में जीप चालक मंगल जो कि 45 वर्षीय निवासी खनियारा, सुमिति गुरंग 55 वर्षीय निवासी दादनू, महेश कुमार 65 वर्षीय निवासी दानू तथा निर्मला देवी 50 वर्षीय निवासी संधवा तहसील नूरपुर शामिल है। उधर थाना सदर धर्मशाला के प्रभारी सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मुद्रिका जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल है। पुलिस ने आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं आपके साथ रेखा राणा और आप देख रहे थे RV7 न्यूज। बने रहें हमारे साथ।